हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और रणवीर की क्रिसमस पार्टी तब क्राइम पार्टी में बदल गई जब केक पे शराब डाली और उन्होंने लाइटर लगाते लगाते जय माता दी कह दिया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब हिंदू धर्म के सेंटीमेंट्स को दिखाने के लिए इन पर केस लग गया, पर इनका पूरा खानदान हिंदू है, वो मुस्लिम कब हुए इसका खुलासा चंद मिनटों में। और धर्म तो धर्मबाजी के पुत्र सनी देओल ने भी बदल डाला है। पर सवाल ये है कि अपनी फिल्म में जिस एक धर्म के खिलाफ उनकी लड़ाई है उसे उन्होंने रियल लाइफ में कैसे अपना लिया। जितना इंटरेस्टिंग इस सवाल का जवाब है उतना ही इंटरेस्टिंग राखी सावंत के फातिमा दुर्रानी बनने का सफर। रोजे भी करूंगी, उम्रा भी जाऊंगी। तो आइए बिना देरी हम शुरू करते हैं। नंबर 1, काम से नाम बना। जैसे मुन्ना भाई सर्किट बिना, गोलमाल माधव बिना, कुछ तरीका है भीख मांगने का, वैसे ही बॉलीवुड अरशद वारसी के बिना सूना सूना लगेगा, क्योंकि इनकी एक्टिंग और कॉमेडी ही नहीं बॉलीवुड के लिए ये गा चुके हैं, लोगों को अपनी कोरियोग्राफी पे नचा चुके हैं। और इसके अलावा प्रोड्यूसर, टेलीविजन प्रेजेंटर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एक राइटर का टैलेंट भी इनमें है। पर इनके लिए ये सब कुछ हासिल करना आसान नहीं था। असल भी एक मुस्लिम परिवार यानी अहमद अली खान के घर पैदा हुए थे, लेकिन 14 साल की उम्र में जब ये अनाथ हुए तो 10वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ने, बॉम्बे की गलियों में धक्के खाने और 17 साल की उम्र में आते आते इन्हें कॉस्मेटिक सेल्समैन बनने पे मजबूर होना पड़ा। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद उनकी लाइफलाइन थी डांस। वो इतने अच्छे डांसर थे कि 1991 में इंडियन डांस कंपटीशन तो 1992 में उन्होंने वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप जीतकर अपना डांस स्टूडियो भी शुरू किया था। इसके बाद भी जब वो बॉलीवुड का डांस कोरियोग्राफ कर रहे थे तो जया बच्चन ने उन्हें देखा और तेरे मेरे सपने फिल्म में रोल ऑफर कर डाला। और उनका एक्टिंग को हाँ कहने का फैसला कितना सही साबित हुआ उसकी गवाही ये फिल्म है। नंबर 2, अपने तो अपने होते हैं। किसी ने सच्ची कहा है प्यार अंधा होता है, और सनी देओल का परिवार इस सच की जीती जागती मिसाल है। जब उनके पिता यानी धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हुआ, उन्होंने ना अपनी पहली पत्नी के बारे में सोचा और ना ही सनी देओल, बॉबी देओल और उनकी 2 बहनों के बारे में। बस झटपट से ब्याह रचा लिया। लेकिन क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि कोई भी शादीशुदा व्यक्ति अपने पति या पत्नी के जीते जी दूसरी शादी नहीं कर सकता, इसीलिए धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलकर इस्लाम अपनाना पड़ा, जो एक से ज्यादा शादियां करने की मंजूरी देता है। पर पिताजी को शादी की मंजूरी मिली तो सनी को उनके धर्म परिवर्तन के फैसले को मानने की मजबूरी। लेकिन इनकी फिल्मों में ये जिसके भी खिलाफ खड़े हों, इनका अपने पिता के लिए प्यार इतना गहरा है कि इन्होंने इतना सब होने के बावजूद कभी शिकायत नहीं की। और प्यार तो लॉर्ड बॉबी भी अपने पिता से कम नहीं करते, तभी तो उन्होंने अपने बेटे का नाम ही धर्म रख दिया। नंबर 3, नाम की हेरा फेरी। राखी सावंत सिर्फ अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए ही नहीं पर अपने बदलते नामों की वजह से भी इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। ये पहले थी नीरू बेड़ा, फिर बॉलीवुड में डेब्यू करके ये बनी रूही सावंत, और फिर राखी सावंत का टैग लगाकर उन्होंने कई मूवीज में काम किया। मगर जैसे ब्रांड्स हर वक्त अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वैसे ही 2022 में राखी सावंत ने अपना नया नाम लॉन्च किया। और जब राखी से अपने नए नाम के बारे में पूछा गया तो इसकी वजह उन्होंने निकाह नामा बताई। लेकिन राखी सिर्फ नाम की मुस्लिम नहीं बनी, उन्होंने रोजा रखा, नमाज पढ़ी और इस्लाम को पूरी तरह से अपना लिया। इतना ही नहीं, राखी ने जब आदिल को तलाक दिया उसके बाद भी वो इस्लाम को मानती रही। पर राखी सावंत को आगे बढ़ने के लिए कोई डिवोर्स रोक सकता है क्या? नहीं ना। नहीं। तो हाल ही में उनका Amazon प्राइम पर मूवी निकल चुकी है। तो भाई लोग, आपको राखी किस नाम के दौरान अच्छी लगती थी? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, असली धर्म कौन सा? जितना राह का फेस रिवील वायरल नहीं हुआ, उतना रणवीर का जय माता दी कहता एक वीडियो हो गया। जय माता दी, जय माता दी। इस ट्रेंड में ये भी वायरल हो गया कि मुंबई के एक शख्स ने रणवीर पर रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने का केस भी ठोक डाला। हैप्पी क्रिसमस बोला तो जय माता दी बोल के क्यों आग लगा रहे बीच में? लेकिन ये पहली बार नहीं था जब रणवीर ने हिंदू धर्म का अपमान किया था। पहले रॉकस्टार मूवी में, फिर बीफ से प्यार जताकर, पीके में काम करके कई बार रणवीर ने हिंदुओं के दिल दुखाए हैं। इनफैक्ट ब्रह्मास्त्र मूवी में रणवीर शिवा की जगह मुस्लिम हीरो बनने वाले थे। मगर भाई लोग, अगर इनके धर्म की ओर देखें तो इन्हें पंजाबी हिंदू खत्री कहा जाता है, लेकिन उनकी कंट्रोवर्सीज के चलते ये शायद गलत हो सका है। और वैसे भी कहा जाता है कि उनकी पत्नी आलिया भट्ट मुस्लिम है, जहां उनके माता पिता मुस्लिम हैं, और आलिया ने अपनी बेटी का नाम भी अरेबिक यानी मुस्लिम ओरिजिन से ही रखा है। मगर दोनों रणवीर और आलिया हर धर्म की जगहों पर नजर आते ही रहते हैं। नंबर 5, दिल मांगे मोर। फिल्म फेयर से लेकर आईफा अवार्ड बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए जिसने उठाया, क्या आयशा टाकिया सुनकर आपको कोई याद आया? वो हीरोइन जिन्होंने 4 साल की उम्र में शाहिद के साथ ऐड की थी 15 में फागुनी के गाने पे डांस।
टार्जन फिल्म से अवार्ड बटोरे थे। फिर भी 20 फिल्में करके वो पिछले 12 साल से बड़े पर्दे से दूर हैं और कई लोग इसकी वजह उनके बॉयफ्रेंड को बताते हैं, जिनके प्यार में उन्होंने महीने भर का रोजा रखा, 23 साल में जिनसे शादी कर ली और अब वो अपने बेटे और पति के साथ इस्लाम अपना चुकी है। पर शायद ही कुछ लोग ये जानते हैं कि आयशा का नाता इस्लाम से उनके पति से पहले उनकी माँ के चलते जुड़ा था, क्योंकि आयशा के पिता गुजराती तो उनकी माँ हाफ ब्रिटिश और हाफ महाराष्ट्रियन मुस्लिम थी। यानी ना ही उनके पति और ना ही उनके धर्म उनके काम के आड़े आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता तो वो अपनी लड़ाई लड़ती, जैसे अपने पॉलिटिशियन ससुर के रेप विक्टिम्स को भी सजा मिलनी चाहिए वाले बयान पे वो उनसे तक लड़ बैठी थी। नंबर 6, अनुराधा। तब्बू 90s की वो एक्ट्रेस है जो आज भी रुक 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 कह दे तो सड़क पे ट्रैफिक जैम लग जाएगा। पर सिर्फ तब्बू के डाई हार्ड फैंस को पता है कि विजय पथ यानी जिस फिल्म का ये गाना है उससे पहले ही उनका बॉलीवुड डेब्यू हो चुका था। पहले बाजार फिल्म में चाइल्ड एक्टर के तौर पे, तो पहला प्यार में लीड एक्ट्रेस के तौर पे। और उनके इस अर्ली फिल्मी करियर की वजह और उनके मुस्लिम होने का राज दोनों ही उनके परिवार से जुड़ा है। असल में तब्बू का पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है, जो उनके पिता जमाल अली हाशमी से मिला। वो पाकिस्तान के एक्टर थे और बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान सिर्फ तब्बू की माँ रिजवाना हाशमी के साथ रहने के लिए आए थे, जो हैदराबादी मुस्लिम परिवार से थी। अब हालांकि जब तक तब्बू 3 साल की हुई उनके पिता उन्हें और उनकी माँ को छोड़कर चले गए। पर फिल्मी जगत से इनकी डोर फिर भी जुड़ी रही, क्योंकि पद्मश्री अवार्ड पाने वाली ये अदाकारा शबाना आजमी की भांजी भी है। और तब्बू की स्कूल टीचर माताजी खुद भी दिल जला फिल्म में जैकी श्रॉफ की माँ का किरदार निभा चुकी हैं। नंबर 7, नाम तो सुना होगा। ना जीते 3 नेशनल अवार्ड्स, ना होते 7 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड और ना मिलते 13 फिल्म फेयर अवार्ड्स अगर मोहम्मद इस्माइल ने अपना नाम ममूती ना किया होता। क्योंकि अगर मलयालम मूवीज में डेब्यू करने के लिए इन्होंने अपना नाम ना बदला होता तो शायद साउथ इंडस्ट्री 2 सुपरस्टार खो बैठती। जी हाँ, फैक्ट बाई इनके बेटे दुलकर सलमान की बात कर रहा है, जिसने सीतारामम जैसी हिट मूवी में अपनी भूमिका निभाई थी। और अपने फादर की ही तरह दुलकर ने भी कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। पर फैंस तो इन दोनों ही एक्टर्स को एक साथ देखना चाहते हैं, जिस पर दुलकर का मानना है कि ममूती को एक साथ काम करने के लिए मनाना मुश्किल है। इसी तरह साउथ की खुशबू सुंदर ने भी अपने करियर में कई अवार्ड्स कमाए हैं, पर शादी के पहले ये मुस्लिम ही थी। नंबर 8, पुराने सितारे। काम ऐसा करो कि रियल लाइफ का नाम आपकी रियल जिंदगी बदल दे। जैसे महाभारत के अर्जुन के रोल ने फिरोज खान की बदल दी। और अगर फिरोज की माने तो जब अर्जुन का किरदार निभाने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिला, तब बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया। पर हिंदू नाम अपनाकर काम पाने वाले फिरोज अकेले नहीं है। लेजेंडरी दिलीप कुमार पर भी ऐसा ही इल्जाम लगा था। लेकिन भाई लोग, खुद दिलीप कुमार की माने तो उन्होंने अपना नाम डायरेक्टर देविका रानी की सुनकर बदला था, जिन्होंने उन्हें एक रोमांटिक नाम रखने को कहा था। इतना ही नहीं, देविका रानी ने मुमताज जहां देलवी को भी मधवाला बनाया था। हालांकि शुरुआती दिनों में मधवाला ने अपने मुमताज वाले नाम से 24 फिल्में की हुई थी। जब उनकी शादी किशोर कुमार से हुई तो किशोर हिंदू ही रहे और मधवाला मुस्लिम रही। और अगर आप देखोगे तो बॉलीवुड में हमेशा से मुस्लिम और हिंदू एक्टर्स ने साथ में काम किया है, तो इसे बस एंटरटेनमेंट के लिए देखना। तो भाई लोग, आशा है कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा और आप जान गए होंगे कि बॉलीवुड के कौन कौन से एक्टर्स जिन्हें आप हिंदू मान बैठे थे वो हिंदू नहीं मुस्लिम है। इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि विदेशी सेलिब्रिटीज जैसे रॉबर्ट डॉनी जूनियर उर्फ आयरन मैन, मिली साइरस और किस किस ने अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया, तो आई बटन पर क्लिक करो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।